आसिफ मुनीर ने कहा था एक वक्त कि हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते, लेकिन जब उनके कलाकार हमारे देश में काम करने आ सकते तब उनको नहीं दिखता कि हिंदू और मुसलमान साथ में काम भी नहीं कर सकते। देखिए, आसिम मुनीर एक ऐसा प्राणी है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जिस हिसाब से वो हिजाब में छुप करके बैठा था, और जिस हिसाब से वो गधेड़ी के पिछवाड़े में छुप करके बैठा था, उसकी औकात खुद समझ में आ चुकी थी। हिंदू मुसलमान का गाना गाने वाला आसिम मुनीर ऐसा लापता स्ट्रीट हो गया था कि दूरबीन लेकर के ढूंढना पड़ रहा था। और आप सोचिए, विडंबना हमारे भारत के लोगों की सोचिए कि भारत माता की जय हमारे भारत के विपक्षी दल नहीं बोलते हैं, और वो कुरान की आयतों को पढ़ करके अपनी सेना को समझा रहा था। अच्छा, इनकी पगलिस्तानियों की हरकतों को देखिए। इनके देश की सेना के साथ साथ, पाकिस्तान के देश की सेना के साथ साथ उटंगे पैजामे और जालीदार टोपी वाले और बिना मूछ के दाढ़ी वाले भी बंदूक लेकर के बाहर निकल गए थे कि हम देश की सेना को खत्म कर देंगे। तो आसिम मुनीर एक बड़े जात का है जो कब कौन सी हरकत करता है ये उसको खुद भी नहीं पता होता है। पर जनरल आसिम मुनीर अपने शब्दावली से और अपने स्टेटमेंट से और पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं वो ये समझा चुके हैं कि इंग्लिश भाषा जो है वो शुरू तो अमेरिका पे हुआ था, पर उस इंग्लिश भाषा का बलात्कार जो है वो पाकिस्तान से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक ऐसी सेना है, ये एक ऐसे आर्मी ऑफिसर्स है जो 71 में पैंट खोलकर हमारे भारत देश की सेना के सामने खड़े हो चुके थे और कह चुके थे, गुरुजी नमस्कार, हमें माफ कर दो। ये हिंदू मुसलमान का फंडा लेकर के ये भारत के मुसलमानों को उत्तेजित करते हैं, भारत के मुसलमानों को प्रोवोक करते हैं। और आप लोग क्योंकि हर एक जीरो ग्राउंड पर जाते हैं, आपने खुद भी कैप्चर किया है कि किस तरीके से भारत का मुसलमान भारत विरोध की बातें भी कैमरा के सामने कर लेता है।